हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एंड इन्फोटेक। आप तो जानते होंगे कॉमर्स एंड इन्फोटेक, यहाँ कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं और टेक से रिलेटेड तो मैं एक और न्यू वीडियो लेके आया हूँ कंप्यूटर के ऊपर। मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में शॉर्टकट की के बारे में बताया था, तो आज का ये वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स को डेडिकेटेड है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और इस ट्रिक्स को जानते हैं कि इनका यूज़ कैसे करना है हमें। तो मैं सबसे पहले खोल लेता हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आप लोग को दिखाने के लिए फुल प्रूफ के साथ ये वर्क करेगा या नहीं। अगर आपने ये ट्रिक्स को जान लिया तो आप सच में कंप्यूटर के गुरु बन सकते हो और अपना इम्प्रेशन सबके सामने बता सकते हो कि मैं ये जानता हूँ। आप जानते हो क्या? और आप अगर सच में एक कंप्यूटर यूज़र हो और चाहते हो और अच्छा यूज़र बनना, तो आपको ये ट्रिक्स जानना ज़रूरी है। तो मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोल लेता हूँ। ओएस के अगर मैं लिखूँगा तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ये यहाँ खुल गया। मैं ओपन पे प्रेस करूँगा तो ये खुल रहा है। चलिए, आपने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोलना भी सीख लिया होगा। चलिए, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी खुल गया और मैं अपना पहला टिप्स एंड ट्रिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। तो पहला जान लो आपका टिप्स एंड ट्रिक्स है स्टार्टअप प्रोग्राम। स्टार्टअप प्रोग्राम का मीन्स पहले आप समझ लो कि आप जैसे ही अपना विंडो खोलते हो, अपना कंप्यूटर को ऑन करते हो और आप चाहते हो कि मेरे सामने ये सॉन्ग बजे या कोई फाइल दिखे, कोई इम्पोर्टेंट फाइल है, मैं जैसे ही खोलूँ तो सबसे पहले ये मुझे फाइल दिखाई दे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कीबोर्ड पे जाना है, विंडोज़ प्लस आर यूज़ करना है। मैंने शॉर्टकट वीडियोस भी अपलोड किए हैं शॉर्टकट कीज़ के ऊपर, इसलिए मैं शॉर्टकट से काम करता हूँ क्योंकि ये सबसे इजी वे है काम करने का और सबसे कम टाइम में ये कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए, आपको यहाँ पे लिखना क्या है, मैं अपने कीबोर्ड से लिख देता हूँ। यहाँ आपको लिखना है SELL सेमी कॉलन स्टार्टअप। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे नीचे आ गया है स्टार्टअप। मैं इस पर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा। तो आपको ये लिख लेना है पहले, उसके बाद ओके करना है। तो चलो गई, ये खुल रहा है। तो मैंने जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैंने यहाँ एक बूट की का शॉर्टकट डाला हुआ है कि मैं जैसे हूँ ही कंप्यूटर खोलूँगा तो सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे। तो अगर आप चाहते हो कि कोई फाइल दिखाई दे तो आपको सबसे पहले उसका शॉर्टकट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो ये मेरा एक कोई फाइल है, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं उसके प्रॉपर्टीज़ पे प्रॉपर्टीज पे नहीं जाना है, सेंड टू पे जाना है और इसे क्रिएट शॉर्टकट पे जाना है। मैं यहाँ जैसे ही क्लिक करूँगा एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा नीचे, आप देख रहे हो। ये इस बात का आप ध्यान रखना कि ये शॉर्टकट पर ही काम करेगा, आपको शॉर्टकट ही जाके वहाँ पेस्ट करना है। तो मैं इसे यहाँ से ड्रैग करके पेस्ट कर देता हूँ। या तो आप सिंपली इस पर राइट क्लिक करके, ना राइट क्लिक करके तो आप देख लो एक बार, सेंड टू डेस्कटॉप शॉर्टकट, ये आपको जाना है। ये हो गया। और इसको पेस्ट करने के लिए हम अगर शॉर्टकट की यूज़ करें तो हम अपना कीबोर्ड निकाल लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C से कॉपी होता है और यहाँ क्लिक करेंगे और कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो ये देख रहे हो रिप्लेस में कर देता हूँ तो ये पेस्ट हो गया। ओके, तो ये स्टार्टर में चला गया। आप जैसे अपने कंप्यूटर को ऑन करोगे तो सबसे पहले आपको यही दिखाई देगा। मैंने जैसे कि बूट की डाला हुआ है तो सबसे पहले मुझे ये दिखाई देगा, देन ये दिखाई दे। तो आप अपने कंप्यूटर में ये यूज कर सकते हो और ये सारे ट्रिक्स बहुत कम को ही मालूम होंगे, तो आप इसे देखना बिल्कुल मत छोड़ेगा। और नेक्स्ट टिप्स टिप्स के लिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हमारा नेक्स्ट ट्रिप होगा मेकिंग वर्चुअल मेमोरी। सबके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि किन्हीं का रैम कम होता है, किन्हीं का 1 GB रैम होता है, किन्हीं का 2 GB रैम रहता है और उनका स्पीड जो होता है लैपटॉप या कंप्यूटर का परफॉर्मेंस स्पीड वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है। तो
बात यहाँ मैं कर रहा हूँ वर्चुअल मेमोरी की। तो आप लोग को सबसे पहले आपको अपना एक पेन ड्राइव इंसर्ट करना पड़ेगा। पेन ड्राइव 16 GB हो या 32 GB हो, जितना ज़्यादा एक्सपेंडेड मेमोरी होगा सबसे बढ़िया रहेगा। मेरे पास 32 GB की पेन ड्राइव है, तो मैं उस पर राइट क्लिक करूँगा। ध्यान देना व्यूवर्स, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा। पेन ड्राइव के प्रॉपर्टीज़ के जाने के बाद यहाँ आप देख रहे हो रेडी बूस्ट पे मैं क्लिक करूँगा। देख रहे हो आप, मैं एक बार फिर से करके दिखा रहा हूँ। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाके उसके बाद रेडी बूस्ट पे हमें क्लिक करना है। देन हम लोग को डेडिकेटेड द डिवाइस टू रेडी बूस्ट। आप यहाँ से कम करना चाहते हो तो कम कर सकते हो। यूज दिस डिवाइस में आप जाओगे तो आप कस्टमाइज वाला काम कर सकते हो, पर डेडिकेटेड में आपका फुल रहना चाहिए। तो मैं पहले ये यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। मैंने जैसे कि हाफ किया, अप्लाई करूँगा। आप यहाँ देख पा रहे होगे कि मैंने जितना डाला था एमबी उतना कवर कर चुका है। अगर आप इसे पूरा करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया है ये, क्योंकि आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा परफॉर्मेंस आपके लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम का। आप देख पा रहे हो ये पूरा फिल हो गया। तो मैं इसे अभी ऐसे ही रखूँगा, जिसके कारण मेरा थोड़ा लैपटॉप अच्छा वर्क करेगा। मैं ओके प्रेस कर दूंगा। ये डन हो गया। और देन हम लोग अपने अगले टिप्स की ओर बढ़ते हैं। तो अगला टिप्स है हमारे शॉर्टकट की पे। मैं ज़्यादा शॉर्टकट पे ही ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग इसे सीखें और जाने की कम से कम टाइम में कैसे कंप्लीट किया जाए। तो सबसे पहले मैं ध्यान दूंगा कि मैंने देख लिया कि अब किसी को रन कराने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज़ होता है, पर प्रोग्राम को या कोई सॉफ्टवेयर को कैसे शॉर्टकट की से खोला जाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं होता। आप कीबोर्ड से एरो प्रेस करके वहाँ पर जाना पड़ेगा आपको, देन आप खोलोगे। तो मैं प्रोग्राम के लिए बता रहा हूँ शॉर्टकट की। जैसे आप VLC मीडिया प्लेयर है आपके पास, ये एक सॉफ्टवेयर है। मैं राइट क्लिक करूँगा इस पर। ओके, देन हम लोग जाएंगे इसके प्रॉपर्टीज़ पे। ध्यान रखना मैं राइट क्लिक किया मैंने, उसके बाद बन गया प्रॉपर्टीज़ पे। तो आप यहाँ अपना शॉर्टकट की फॉर्मेशन कर सकते हो। मैंने बना चुका था, पर आप जैसे बैक किए तो यहाँ नन है, ठीक है। तो यहाँ पे VLC है, इसलिए मैंने V दिया था। तो ये अपने ही शॉर्टकट की बन गया है, Ctrl+Alt+V। क्योंकि अगर ये Ctrl+V रहता तो ये पेस्ट का है, नहीं लेता। तो ये Ctrl+Alt, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट है। देन आप इसको देख सकते हो कैसे होगा। तो मैंने अप्लाई किया, कंटिन्यू किया और ओके कर दिया। तो देन अब हम लोग अपना ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोलते हैं। मैंने कंट्रोल डाला, अल्ट डाला और वी डाला। तो आप देखोगे कि ये लेना स्टार्ट कर दिया है और ये खुलने वाला है। तो ये सारे ट्रिक्स आप इसे यूज कर सकते हो अपने लैपटॉप में और अपना इम्प्रेशन बना सकते हो। यहाँ देख सकते हो VLC खुल गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया और ये खुल गया। तो अब ऐसे किसी भी प्लेयर का, किसी भी सॉफ्टवेयर का आप कर सकते हो। जैसे मैंने अमी का किया है, तो यहाँ पे देख सकते हो नन है, ठीक है। नन है, मैं यहाँ पे गया, अमी है इसलिए हम यू डाल देते हैं। यू डाले, Ctrl+Alt+U ले लिया। मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा। मैंने अप्लाई पे क्लिक कर दिया, ओके करूँगा। अब ये हो गया है। तो चलिए हम फिर से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोलते हैं, Ctrl+Alt+U। तो ये प्रोसेसिंग में है, अब ये खुलने वाला है। देख सकते हो ये खुल चुका है। तो सबसे अच्छे ये आपके पास ट्रिक है किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए। अगर आपको यहाँ से किसी सॉफ्टवेयर को खोलना है, मतलब विंडोज़ से जाके, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो जैसे मैनू ये खोलना है, तो मैं इसके राइट क्लिक करूँगा, मोर पे जाऊँगा और लोकेशन ढूंढूंगा ये कहाँ है। ये इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए नहीं ले रहा, मैं दूसरे प्रोग्राम पे यूज़ करता हूँ। ओके, जैसे ये मेरा क्रोम है, राइट क्लिक करूँगा, मोर पे जाऊँगा, ओपन फाइल लोकेशन पे जाऊँगा। ये फाइल का इसका लोकेशन खुल गया, देख रहे हो। यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा और अपना बना लूँगा शॉर्टकट की।
क्रोम है तो इसलिए मैं सी डाल देता हूँ, कंट्रोल अल्ट प्लस सी, अप्लाई, ओके। देन अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल अल्ट प्लस सी करेंगे तो ये देख रहे हो आप, ये घूम रहा है तो मतलब प्रोसेसिंग में है और ये स्टार्ट होने वाला है। तो हमारी ये तीसरी टिप्स समाप्त हो रही है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली टिप्स हम लोग जानेंगे वेबसाइट ब्लॉकिंग के बारे में। ओके, वेबसाइट ब्लॉक कैसे करते हैं। तो अभी ये विंडो खुल रही है, तब तक मैं अगले टिप्स की ओर बढ़ता हूँ। देखिए खुल गई है क्रोम की विंडो, आप देख रहे हो क्रोम खुल चुका है। मैंने शॉर्टकट की प्रेस किया था। ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है लैपटॉप का, कि मैंने काफ़ी देर से इसे यूज किया है। चलिए हम लोग आते हैं अपने विंडोज़ पे। मैं एक आपको शॉर्टकट की बताता हूँ जो मैंने पहले ही बता चुका था। कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करोगे तो आप स्विच करोगे किसी भी विंडो पे। तो मैं यहाँ होम पे स्विच करता हूँ तो अच्छी ये खुल गई है, तो मैं इसे सीधे ही क्लोज कर देता हूँ और एक बार रिफ्रेश करके आगे बढ़ता हूँ। मैंने बताया जैसे कि आपको अभी दूसरा बताने जा रहा हूँ वेबसाइट ब्लॉकिंग के बारे में। किसी भी वेबसाइट को आप कैसे ब्लॉक कर सकते हो। देखो वेबसाइट ब्लॉक करना मतलब पहले जान लेते हैं क्या होता है। वेबसाइट ब्लॉक करने का मतलब है आप चाहते हो ये वेबसाइट हमारे कंप्यूटर में रन ना हो, या कोई बच्चे अगर कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो तो बच्चे वो वेबसाइट को ना खोले। कोई हार्मलेस वेबसाइट भी हो सकती है, या कोई फिशिंग वेबसाइट हो सकती है। फिशिंग मतलब होता है कि हैक कर सकती है आपके कंप्यूटर में, कंप्यूटर को हैक कर सकती है और अपना स्पाईवेयर कोई जासूसी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में भेज सकती है। तो आप चाहते हो उसको ना खोले। तो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। विंडोज़ रन प्रेस करेंगे, विंडोज़ रन प्रेस करेंगे, रन खोलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, आप इसे ध्यान से पॉज करके लिख लेना क्या है ये। तो आपको पहले परसेंटेज डालना है, उसके बाद लिखना है WINDIR। आप देख रहे हो मेरा नीचे खुल चुका है। तो आप इसे लिख लो एक बार पॉज करके। मैं इस पर सीधा ही क्लिक करने जा रहा हूँ, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ तो ये खुल रहा है। तो देखिए मुझे सबसे पहले ये इतना सारा है तो मुझे होस्ट खोलना है। होस्ट पे मैंने क्लिक किया और इसको नोटपैड में खोलना है, तो नोटपैड में मैंने क्लिक करके ओके किया तो ये नोटपैड में खुल गया। और आप चाहते हो किसी वेबसाइट को आप नहीं खोलना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक जनरल आईपी एड्रेस होता है तो आपको वही लिखना पड़ेगा जो ऊपर में लिखा हुआ है 127.0.0.1। तो मैं अभी वही लिखूंगा 127.127.0 फुल स्टॉप 0। फुल स्टॉप पॉइंट एक ही है, कंफ्यूज मत करना भाई। देखो मैं यहाँ आप देख पा रहे होगे यहाँ 1 है तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 यूज़ करूँगा, मीन्स डॉट दूंगा उसके बाद 2 यूज़ करूँगा। उसके बाद इधर स्पेस मार के लिखूँगा, जैसे मुझे फेसबुक करना है ब्लॉग, facebook.com और इंटर करना है। फिर से हमें यही सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है और यहाँ पे 3 करना है और फेसबुक लिखना है। ये मैंने क्यों किया, फेसबुक भी आप लिखोगे तो फेसबुक खुलता है और facebook.com भी लिखोगे तो फेसबुक खुलता है। तो ये दोनों मैंने किया है और मैं फाइल में जाके सेव कर दूंगा। मैंने इसे सेव किया, ओके देख रहे हो ये मांग रहा है सेव, यस। तो इसको मैं कट कर देता हूँ। तो अब ये विंडो ब्लॉक हो गया। आपके पास अगर नेट होगा तो आप चेक कर लेना। मेरे पास अभी फ़िलहाल नेट सारा ख़त्म हो गया है। मैं अभी मोबाइल डाटा यूज़ कर रहा था जिसके कारण डेली डाटा ख़त्म हो गया। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आप इसे ज़रूर एक बार करके देखिएगा अपने नेट के साथ, तो आप देखोगे कि ये नहीं खुलेगा। अब आपको इसी को रिमूव करना है तो आप वैसे ही वहाँ पर जाओगे और उसे क्लियर कर दोगे। एक बार आप देख लो, ओपन विथ करेंगे, नोटपैड में खोल लेंगे, ओके करेंगे।
तो ये हट गया है, मतलब सेव हो गया था। ये हटा हुआ, आप फिर से करके वहां से जा सकते हो उस पे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक मैं आपको शॉर्टकट की बताने वाला हूँ टास्क मैनेजर के लिए। मैंने एक शॉर्टकट की बताया था, कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट बताया था। अगर मैं अभी प्रेस कर दूँ डिलीट, तो ये ऑप्शन पे चल जाएगा, टास्क मेनू में चल जाएगा, वहाँ पे विंडोज़ या और सारे फाइल को आप क्लोज कर सकते हैं। और प्लस वहाँ शट डाउन का भी ऑप्शन रहता है, तो स्क्रीन रिकॉर्डर मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं भी ये नहीं करूँगा। ओके, मैं आपको एक नया शॉर्टकट की बताने जा रहा हूँ टास्क मैनेजर की, जो अगली टिप्स यही है। तो अगली टिप्स के लिए आपको करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्केप ESC, इसको आपने जैसे प्रेस किया तो यहाँ पे टास्क मेनू खुल जाएगा। और टास्क मेनू खुलने का क्या मतलब है, आपका कोई भी रनिंग प्रोग्राम है, जैसे मैं कीबोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आगे आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो। ये तभी होगा जैसे आप किसी चीज़ को डाउनलोड कर रहे हो या काफ़ी देर से छोड़ दिए हो और ये वर्क करना नहीं कर रहा है, फंस गया है, तो आप ये शॉर्टकट यूज़ करके आप वहाँ अपने वीडियो को, सॉरी अपने प्रोग्राम को कट कर सकते हो। सो हम आगे बढ़ते हैं अगले टिप्स पे। अगला टिप्स है मेरा आइकन चेंज करना। जैसे मैंने ये दो आइकन लगाया है, मैंने ये दो भी टिप्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आइकन चेंज करते हैं। राइट क्लिक करूंगा, जिसका भी आइकन चेंज करना है राइट क्लिक करूंगा, जैसे मैंने इस फोल्डर को करना है। और आपको कस्टमाइज में जाना पड़ेगा, उसके बाद चेंज आइकन करना पड़ेगा। अब यहाँ से काफ़ी सारा आइकन है, आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो मैंने ये यूज करना है, ओके किया। ओके किया तो आप देख रहे हो ये आ गया। तो चेंज आइकन हो गया, आप ध्यान से देख के इसको कर लेना। देन हमारा शॉर्टकट की आता है किसी भी फाइल में पासवर्ड लगाने के लिए, पासवर्ड या उसको हिडन करना है। तो हिडन करने के लिए फोल्डर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मुझे ये हिडन करना है फोल्डर, मैंने इसे ओपन कर दिया, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे हिडन करना है, आपको सबसे पहले राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना पड़ेगा, यहाँ से हिडन करना पड़ेगा, एडवांस में जाना पड़ेगा और टिक किया हुआ है यहाँ, ओके करूँगा, अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा, ओके हो गया। तो ये देख पा रहे हो ये हाइड हो गया है, ठीक है। अब इसी को अनहाइड करने के लिए प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, हिडन को छोड़ दूंगा, टिक हटा लूंगा, अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा। आप देख पा रहे हो ये हिडन हट गया, ये अनहाइड हो गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मुझे अपने सिस्टम की आईपी एड्रेस निकालनी हो, देखो ये आईपी एड्रेस कहाँ काम करता है। आपका अगर कोई सेंटर है या कोई भी संस्थान टाइप का है और वहाँ वाईफाई लगा हुआ है और आप चाहते हो कि यहाँ पे रजिस्टर्ड मेंबर ही वाईफाई चला है, और क्योंकि होता है कि अगर सारे चलाने लगेंगे तो स्लो हो जाएगा वाईफाई, तो रजिस्टर्ड मेंबर को चलाने के लिए आप आईपी एड्रेस का यूज कर सकते हो। तो मैं बता रहा हूँ कि आप आईपी एड्रेस कहाँ से निकालोगे। तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा सर्च बार में, वहाँ पे लिखना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट या CMD निकाले तो आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा, या राइट क्लिक करिए, यहाँ पे भी ऑप्शन आता है। तो मैं इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ, मैं यस करूँगा। और आपको यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, IP कॉन्फ़िग, ओके, कॉन्फ़िग स्लैश डालना पड़ेगा, उसके बाद ऑल करना पड़ेगा, इंटर प्रेस करूँगा। देख पा रहे हो ये खुल गया है। तो आपका आईपी एड्रेस कहाँ पे होगा, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो
आईपी एड्रेस कहाँ पर है? ये आईपी रूट इनेबल है, आप नीचे जा सकते हो। यहाँ तक आपका खुला है। ये फिजिकल एड्रेस ही आपका लगता है आपके वाईफाई में। ओके, फिजिकल एड्रेस ही आपका वाईफाई में लगता है। एक यहाँ पे लैन से भी आता है आईपी। ओके, तो आप यहाँ से अपना आईपी एड्रेस जान पा रहे होगे। आप ये करके अपना आईपी एड्रेस जान सकते हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अगर आपके कंप्यूटर या सिस्टम में वाईफाई कनेक्ट है, आपको उसका पासवर्ड जानना है, तो फिर से आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा, या लिखो आप cmd लिख के रन एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा। तो आपको वाईफाई का पासवर्ड जानना है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा NETSH स्पेस LAN WALAN सो। ओके, प्रोफाइल। अब देखो, अगर आपके पास वाईफाई कनेक्ट है तो आप यहाँ पे जाओगे, देखोगे आपका वाईफाई का नेम क्या है। यहाँ पे जैसे एक वाईफाई का नेम आ रहा है तो मैं वही डालूंगा, CL22/SSB कॉलेज। मैं यहाँ डालता हूँ CL22/SSB। जैसे वहां पे दिखा रहा है व्यूवर्स, वैसे ही आपको डालना पड़ेगा। कॉलेज में एक बार चेक कर लेता हूँ क्या यही था, CL22/SSB कॉलेज। तो चलिए, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि ये कनेक्ट मैंने नहीं किया है और ये कनेक्ट होगा भी नहीं। देखता हूँ कनेक्ट करके। तो आप इसे यूज करके अपना वाईफाई का पासवर्ड जान सकते हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जब तक ये कनेक्ट होता है। अगर कनेक्ट हो गया तो मैं आपको ये दिखा दूंगा, आप ये यूज कर सकते हो अपने लिए। तो सेकंड आता है थिंग, आपको किसी फाइल को इनक्रिप्ट करना है। इनक्रिप्ट करने का मतलब क्या होता है आप जान लो। जैसे आपका एक इम्पोर्टेंट फाइल है और आप चाहते हो कि अगर ये कॉपी भी हो जाए, कोई लेके चल जाए सब ये फाइल, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। कोई इम्पोर्टेंट डाटा जैसे कि मैंने इसे इनक्रिप्ट किया हुआ है। ओके, मैं इस तरह से जाऊंगा, अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा, ओके करूंगा। ये देख रहे हो ये पहले से भी वैसे इनक्रिप्ट है। तो मैं इस बार दूसरे को इनक्रिप्ट करता हूँ। इनक्रिप्ट का मतलब अगर आपसे कोई फाइल ले रहा है और आप चाहते हो, जासूसी तरीके से ले रहा है फाइल, आपको पता भी नहीं है पर वो फाइल ले ले, आप चाहते हो कि वो ऐसा नहीं करे और ले भी ले तो बाद में प्रॉब्लम ना हो, तो आपको जाना है प्रॉपर्टीज पे, एडवांस पे जाना है। यहाँ देख रहे हो इनक्रिप्ट कंटेंट्स टू सिक्योर डाटा, इस पे क्लिक करना है, अप्लाई करना है, ओके करना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक लॉक का आइकन बन गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की ट्रिप्स क्या है, आगे की टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो आगे की टिप्स क्या है, मैंने यहाँ पे दो देखो आइकन बनाया है, ये दो आइकन बनाया है। तो आप पहले से जान लो ये आइकन किस चीज के लिए है। आप देख रहे हो फिगर से आपको पता चल रहा है कि ये ऑफ करने के लिए हो सकता है आइकन, तो बिल्कुल ये सही है, ये ऑफ करने के लिए है। मैं एक बार चेक करता हूँ वीडियो कितनी लंबी हो चुकी है। ओके, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले लिया, चलो कोई नहीं है, जानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे जैसे ही क्लिक करता हूँ
तो आप देख रहे हो यहाँ स्लाइड टू शट डाउन, अगर मैं इसे पूरा खींच दूंगा तो ये शट डाउन हो जाएगा। तो मैं इसे पूरा नीचे नहीं खींच सकता है क्योंकि ये फिर रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। तो मैं इसे ऊपर भगा देता हूँ। मैंने इसे जैसे डबल क्लिक किया ये स्लाइड आ गया, मैंने ऊपर किया तो नहीं होगा। उसे अगर नीचे कर देता तो शट डाउन आ जाता है। अब बात यह है कि ये आया कहाँ से, मुझे ये लाना कहाँ से है। तो आपको लाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये कहाँ से आता है। तो चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे जाऊँगा, शॉर्टकट पे जाऊँगा और आपको शॉर्टकट पे कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा मैं उसे आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मैं वो फाइल खोलता हूँ जहाँ पे मैंने लिखा है, वो थोड़ा सा बड़ा है। ओके, फाइल ये खुल रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। यहाँ पे आपको कुछ लिखना पड़ेगा जिसके कारण वो आइकन बन जाएगा और आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ से नहीं खुल रहा है तो देख लो, ये भी आपके लिए एक टिप्स ही है कि आप दूसरे जगह से आप कैसे खोल सकते हो। आप माई कंप्यूटर या दिस पीसी में जाओगे, डॉक्यूमेंट्स में जाओगे और यहाँ पे अपना जो फाइल था उसको आप चेक कर सकते हो। तो मेरा शायद फाइल यही था, तो मैं इसे ओपन करता हूँ और वहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दूंगा तो काम हो जाएगा। आप देख लिए हो, डॉक्यूमेंट में जाएंगे, अगर फाइल नहीं मिल रहा है तो यहाँ से भी आप आके खोल सकते हैं। तो ये आप एक बार लिख लो इससे तो अच्छा रहेगा। मैं इसे डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉपी भी कर पाओगे। तो चलिए मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, स्लाइड टू शट डाउन। ओके, फिनिश किया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्लाइड टू शट डाउन आ गया है। मैंने इसे भी इनक्रिप्ट किया हुआ है। अब इसका आइकन चेंज करना है, प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, चेंज आइकन पे जाऊंगा। ओके, मैंने आइकन सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, ओके किया। अब देख पा रहे हो ये बटन फिर से बन गया है। तो मैं जैसे ही इसे नीचे करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो और देखो कि ये सेकंड क्या है, ये सेकंड टाइमर है। अगर आप डाउनलोड कर रहे हो, आपका 2-3 घंटे का है और आप चाहते हो कि मैं थोड़ा देर सो जाऊं, अगर मैं सोते भी रह गया तो कंप्यूटर तो चालू रह जाएगा, पर मैं अगर टाइमर लगा दूं तो वो बंद हो जाएगा। तो आपको टाइमर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करोगे, फिर से मैं इसे अब पहले डिलीट कर देता हूँ। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे, शॉर्टकट पे जाओगे और आपको यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा। या क्या लिखना पड़ेगा, शट डाउन लिखोगे आप, SHUT। नीचे देख रहे हो शट डाउन -A, पर आपको ये रिमूव करने के लिए ये करना पड़ेगा, शट डाउन स्पेस -S स्पेस -T। और यहाँ पे आपको टाइम जो देना है वो सेकेंड्स में देना है। तो 1 घंटा का 3600 सेकंड होता है। तो मैं ये डाल रहा हूँ, नेक्स्ट करूँगा। मैं यहाँ पे लिख देता शट डाउन टाइमर। ओके, मैंने फिनिश किया। ये देख रहे हो आप, इसका आइकन बदल सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल आइकन नहीं बदल रहा हूँ, टाइम क्योंकि ज़्यादा जा रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया। आप अभी यहाँ देखोगे कि टाइमर स्टार्ट हो गया। देखो, विंडोज विल शट डाउन इन 60 मिनट। तो ये खुद ही शट डाउन हो जाएगा 60 मिनट में। अगर आपने डाउनलोड लगाया है और डाउनलोड 55 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा और ये 60 मिनट में ऑफ हो जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिर सो सकते हो। तो चलिए, हमारा लगभग ख़त्म हो गया है। ये सबसे मेन, ये दोनों शॉर्टकट की थी, सॉरी मेन टिप्स थी, ट्रिक्स थी। तो आप इसे ज़रूर फॉलो करना, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलो मैं अब रिफ्रेश करके अब ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, डू सब्सक्राइब, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग,
लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, कि क्योंकि ये ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, और आप सजेशन दे सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू।